अस्सलामुअलैकुम। स्टैंडर्ड 10 हिंदी चैप्टर 15 हे जनशक्ति महान। आज हम कक्षा 10 का हिंदी का काव्य 15 हे जनशक्ति महान जो है वो समझेंगे। हे जनशक्ति महान के कवि हैं रांगेय राघव, जिनका जन्म 1923 में हुआ और निधन 1962 में हुआ था। रांगेय जी कवि एक उपन्यासकार, विचारक तथा कहानीकार है। उनके द्वारा लिखा गया साहित्य मात्रा की दृष्टि से ही नहीं, गुणवत्ता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहा है। रांगेय राघव ने इतिहास, समाज और व्यक्ति की मनोवृत्ति का चित्रण करते हुए अनेक उपन्यास तथा कहानियाँ लिखी है, जिसमें मुख्य रामानुज, धरोंदा, विषादमठ, लोई का ताना, पक्षी और आकाश, कब तक पुकारो, राय का पर्वत का पाप, मुर्दों का टीला आदि मेघावी उनका प्रबंध काव्य है तथा पिघलते पत्थर, राह के दीपक में उनकी कविता संकलित है। प्रस्तुत गीत में कवि रांगेय जी ने भारत की जनशक्ति को जगाने का आह्वान किया है। ये इस विराट जनशक्ति की चेतना द्वारा भारत में महाक्रांति लाना चाहते हैं, जिसके द्वारा एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जहां लोग अमन चैन से रह सकें। कवि ने भारतीय जनशक्ति को नवयुग का अग्रदूत बताया हुआ है। प्रस्तुत गीत में कवि ने देश की जनता से जागृत होने तथा दूसरों को भी जागृत करने का आह्वान किया हुआ है। कवि देश में क्रांति लाना चाहते हैं और धरती पर लोगों के लिए स्वर्ग के समान सर्व सुविधा संपन्न ऐसा नया संसार बनाना चाहते हैं जिसमें लोग शांतिपूर्वक रह सकें। हे जनशक्ति महान, जागो और जगाओ, हम पृथ्वी पर स्वर्ग बनाएंगे, हम दुनिया नई बसाएंगे, हम महाजागरण गर्जन कर अविराम चेतना लाएंगे। हे मजदूर किसान, जागो और जगाओ। देखिए, कवि भारत की जनता की शक्ति का आह्वान करते हुए कहते हैं कि उसकी शक्ति अपरंपार है, वह अत्यंत गौरवशाली है। वे उसे संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जनशक्ति, तुम सजग हो जाओ और दूसरों को भी जागरूक करो। वे कहते हैं कि हमें धरती पर स्वर्ग की रचना करनी है, अर्थात स्वर्ग जैसी सुविधाएं हमें लोगों को धरती पर उपलब्ध करानी है। हमें नए ढंग के संसार का निर्माण करना है। हमें जन जागरण का महान अभियान चलाकर लोगों में लगातार चेतना लानी है। वे मजदूरों और किसानों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मजदूर किसान भाइयों, तुम भी जागो और दूसरों को भी जागरूक करो। देखिए, इस काव्य पंक्ति के द्वारा हमें कवि भारत की जनता की शक्ति का आह्वान करते हुए समझा रहे हैं कि ये जो शक्ति है वो अपरंपार है और अत्यंत गौरवशाली है। हम जलती आग बुझाएंगे, मानव संतोष जगाएंगे, हम ज्योति लिए उन्नति पथ पर अविरत बढ़ते ही जाएंगे। हे जन गौरव प्राण, जागो और जगाओ। देखिए, कवि इस काव्य पंक्ति द्वारा हमें कहते हैं कि हम लोगों में व्याप्त असंतोष की भावना दूर करके उनमें संतोष की भावना का विकास करेंगे। हम प्रगति के मार्ग पर मशाल लेकर निरंतर आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे और लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो हे गौरवशाली जनता, तुम भी चेत जाओ और दूसरों को भी तुम जागृत करो। हम श्रम का वंदन करते हैं, मेघा का गायन करते हैं, हम मानव का निर्माण अमर लख कर सुख गर्जन करते हैं। हे जीवन अभिमान, जागो और जगाओ। कवि हमें इस काव्य पंक्ति द्वारा कहते हैं कि हमारे लिए परिश्रम महत्वपूर्ण है और हम उसकी वंदना करते हैं, अर्थात मेहनत करने वाले मजदूर और किसान हमारे लिए वंदनीय रहे हैं। इसी तरह हम बुद्धि का भी सम्मान करते हैं, अर्थात बौद्धिक वर्ग भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण
पूर्ण है। हम उनका गुणगान करते हैं। हम सब लोगों के लिए सुख चैन की गर्जना करते हैं। हे जनशक्ति, हमें तुम पर गर्व है। तुम भी चेत जाओ और दूसरों को भी जागरूक करो। इस काव्य पंक्ति के द्वारा हमें कवि परिश्रम और बुद्धि का महत्व समझा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि परिश्रम महत्वपूर्ण है और उसकी हम वंदना करते हैं। यानी कि मेहनत जो करता है, मेहनत करने वाले मजदूर और किसान हमारे लिए वंदनीय हैं। हम हैं नवयुग के अग्रदूत, हम काल जल्दी नाविक अभूत, हम साम्य दीप के नव प्रकाश, हम विजयोन्मादी क्रांतिपुत। हे प्रदीप्त गतिमान, जागो और जगाओ। इस काव्य पंक्ति द्वारा कवि हमें कहते हैं कि हम नए ज़माने के अग्रणी जन हैं। हम समय रूपी सागर के असाधारण नाविक हैं। हम समानता का प्रकाश फैलाने वाले दीपक की ज्योति से निकले गए प्रकाश की भांति हैं। हम क्रांति करने वाले ऐसे सपूत हैं जिन पर विजय प्राप्त करने की सनक सवार है। हे गतिमान और प्रदीप्त, प्रदीप्त का मतलब होता है जगमगता हुआ, प्रकाशमान। हे प्रदीप्त जनशक्ति, तुम स्वयं जागो और दूसरों को भी जागृत करो। इस प्रकार कवि प्रस्तुत गीत में देश की जनता से जागृत होने तथा दूसरों को भी जागृत करने का आह्वान करते हैं। कवि देश में क्रांति लाना चाहते हैं और धरती पर लोगों के लिए स्वर्ग के समान सर्व सुविधा संपन्न ऐसा नया संसार बनाना चाहते हैं जिसमें लोग शांतिपूर्वक रह सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।